देखिए, मन बहुत दुखता है कहीं बाढ़ में, पुल टूटने से, एक्सीडेंट से, ट्रेनों में ऐसे जब अपघात आते हैं सामने जिसमें जनता की कोई गलती नहीं है, शांति से जा रहे हैं, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से या कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी उनको जान ढोना पड़ता है। बहुत ही दुखद है, इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके पीछे कारण है, इसको देखते रहना चाहिए। और सिर्फ गुवाहाटी ही नहीं, हमारे मुंबई और महाराष्ट्र में भी देखिए कोई मैनहोल्स में गिर जा रहा है, कोई टूटी हुई सड़कों के चक्कर में रोड पे एक्सीडेंट का शिकार हो जा रहा है, कोई खराब यातायात की व्यवस्था की वजह से एक्सीडेंट का शिकार। तो ये दिखाता है कि जिस ढंग से देश को काम करना चाहिए, देश की सरकार काम नहीं कर पाती है। इसके लिए हम थोड़ा सा निराश तो होते हैं। देखिए, कल जो दृश्य हमने देखे वो बहुत ही दुखद दृश्य थे। नौजवान बच्चों को जिस प्रकार लाठी चार्ज से भगाया जा रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, ये कोई हल नहीं है। बड़े से बड़े विवाद का हल है संवाद। सरकार को बच्चों के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए। आखिर जब जेपी नड्डा जी कल उनसे मिले, यही 20 दिन पहले सोनम वांगचुक से मिल सकते थे। इस विषय को जितने जल्दी समाप्त किया जाए उतना ही सबके लिए अच्छा है, क्योंकि बच्चे हैं, अभी वो टीनेजर हैं, जेनजी हैं, वो अभी तैयार हो रहे हैं। यही चल के कल नागरिक बनेंगे और नागरिक बनने के बाद 10, 20, 25 साल देश की सेवा करेंगे। तो क्या अभी उनके मानसिकता में आप सरकार वर्सेस जनता डालना चाहते हो? अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो हम यही कहेंगे कि उनको साथ में लेके चलो, उनका विश्वास जीतो। वो अपने बच्चे हैं, अपने देश की धरोहर है। और सरकार को भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले सकते हो तो ले लो। उनसे अच्छे आपके पास सांसद हैं, मंत्री हैं, अब बना दो किसी को। लेकिन ये इस विषय को समाप्त करो, क्योंकि ये अंत नहीं है। आज वहाँ पर 50,000 बच्चे आ रहे हैं, कल 2 लाख आ सकते हैं, परसों 5 लाख आ सकते हैं। देश में जगह जगह आंदोलन। क्यों भाई, क्यों? जब एक व्यक्ति के इस्तीफे से सब ठीक हो सकता है, इससे ज़्यादा बच्चे कुछ मांग नहीं रहे हैं, तो हमें लगता है कि इसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। सरकार को अहंकार छोड़ना चाहिए। और बच्चों से भी हम कहेंगे कि आप भी हिंसा हाथ में मत लीजिए, आप भी तोड़फोड़ मत कीजिए, आप भी उग्र प्रदर्शन मत करिए, शांतिपूर्वक आप भी शांति बनाए रखिए। ज़रूर इसका एक रास्ता, पार्लियामेंट चल रही है, हम तो प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे, गृह मंत्री जी से कहेंगे कि आप लोग इसका एक रास्ता निकाल दीजिए। 22 और 29 दोनों की डगर अब जो है मुश्किल होगी इसके बाद। देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात और देश के हालात दोनों में अलग अलग बातें हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि राम मंदिर के चोरी प्रकरण के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। लेकिन चूंकि यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी हैं, एक संत हैं, तो उनकी छवि तो बहुत ठीक ठाक है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व की वजह से अगर उत्तर प्रदेश में भी खलबली मच रही है, तो उनको क्या पाया और क्या खोया उन्होंने। हम तो यही कहेंगे, देखिए, हम तो महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं। हमें कोई संत के खिलाफ बोलना, किसी योगी के खिलाफ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सड़कों की मरम्मत अच्छे से करना, ये सब सारी चीज़ें तो सरकार योगी आदित्यनाथ जी के ही अंडर में आती है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में नौजवानों का पलायन नहीं रुका, बेरोजगारी की बड़ी संख्या है, उद्योग धंधे चरम कमज़ोर हो गए हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक तरफा हो जाएगा, लेकिन कांटे की लड़ाई तो होनी तय है 2027 में। तो दिल्ली वालों को समझना चाहिए कि भाई, तुम्हारे राज्य और तुम्हारा देश तुम्हारे ही हाथों में है। चाहे तुम देश से भी हार जाओ, चाहे राज्य से भी, तुम्हें ही करना है। हम विपक्ष में, हम उनके कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि शुचिता की राजनीति बीजेपी भूल गई, उसको सीखना चाहिए। अब देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के नेता ही बता पाएंगे। हालांकि राहुल गांधी जी नीति के मुद्दे को लेकर कभी उत्तराखंड तो कभी कोटा राजस्थान में जा रहे हैं, बट कल वो उनके सही कह रहे हैं आप कि उनके बड़े बड़े सांसद या नेता नहीं दिखाई दिए, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है बच्चे थे ना। हम किसी कॉकरोच दल को समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को जिनके परिवार के आंसू अभी सूखे नहीं, 22 बच्चों की आत्महत्या, उनकी मौत, ये दिखाता है कि सरकार संवेदनशील नहीं है। अगर सरकार संवेदनशील होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता।